तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड इस लेक्चर में हम बातें करेंगे मेरे भाई माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट की मेरे भाई बातें करेंगे, यानी पोलन ग्रेन की आज बातें करेंगे, है ना। सो आज इस लेक्चर में बहुत बढ़िया से देखेंगे और जो बच्चे चैनल पर नए हैं मेरे भाई वीडियो को अंत तक वॉच कर मेरे भाई डेफिनेटली समझ में आएगा। उसके बाद आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो मैं माइक्रोस्पोर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं माइक्रोस्पोर क्या कर रहा हूँ मेरे भाई बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक माइक्रोस्पोर बनाया है ना। और ये माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट क्या है, इस माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट क्या है, तो यहाँ पर देखो इस माइक्रोस्पोर के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने माइक्रोस्पोर बनाना चालू किया है ना। ये हमारा माइक्रोस्पोर है और इस पर क्या है कि इन रेगुलर सा क्या मेरे भाई इरेगुलर सा लेयर होता है जो आउटर लेयर बोलते हैं। और इस लेयर को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ये जो आउटर लेयर मैंने बनाया है इस लेयर को हमने क्या बोला कि एक्साइन बोला। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, है ना। एक्साइन मतलब बाहर, और ये अंदर की लेयर होता है, ये अंदर की एक लेयर होता है। और मैं एक लेयर बना दे रहा हूं, एक और ये अंदर की लेयर होता है जिसे इंटाइन बोलते हैं, है ना। ये एक्साइन और इंटाइन होता है, ये बाहर और अंदर की लेयर होता है, आपको पता भी होगा, है ना। और ये बाहर और अंदर की लेयर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इंटाइन, है ना। इंटाइन हो गया ना, समझ में आ रहा। अब बताना जो ये हमारा बाहर की लेयर है, ये बाहर की एक्साइन लेयर होती है, किस चीज से बनी होती है, तो याद रख लेना कि माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट में बाहर की लेयर किससे बनी होती है मेरे भाई, तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसको, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है ना, स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है मेरे भाई, स्पोरोपोलेनिन वो सब्सटेंस होता है, वो सबसे हार्डेस्ट चीज होता है पूरे एनिमल किंगडम का। सबसे हार्डेस्ट क्या होता है मेरे भाई, वो चीज होता है जो जिसे मेरे भाई ना कोई अल्कली, ना कोई मेरे भाई आपको टेम्परेचर, ना कोई अनदर चीज मेरे भाई अभी तक तोड़ पाया है मेरे भाई। उसको स्पोरोपोलेनिन सबसे रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, चीज होता है, और इसको कोई भी चीज डिग्रेड नहीं कर सकता। आपको सारा चीज यहाँ पर लिखेंगे। इंटाइन आपको लिखेंगे, इंटाइन के बारे में बताएंगे। इंटाइन क्या होता है, अंदर की लेयर होती है, और अंदर की लेयर किससे बनी होती है मेरे भाई, सेलुलोज। किससे बनी होती है मेरे भाई, सेलुलोज और पेक्टोज से। पेक्टोज, सेलुलोज एंड पेक्टोज या पैक्टिन से क्या होती है मेरे भाई, ये बनी होती है। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या होती है, कुछ गैप्स होती है। यहाँ पर क्या होती है, ये जब मेरे भाई इतना रेजिस्टेंस, इतना हार्ड क्या है मेरे भाई चीज है, तो अगर ये हार्ड चीज दो तो यहाँ से पोलन जो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन कैसे होगा, यहाँ पर मेल गेमेट कैसे निकलेंगे, यहाँ पर कैसे होगा, तो उसके लिए एक पोर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसे क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन वाला पोर, जिसे क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या, जर्म पोर बोलते हैं, है ना। यहाँ से जर्मिनेशन होता है। आपको इतना चीज मैंने लिखा है। और ये जो सेल होता है ना, ये सेल क्या होता है, यहाँ पर ये सेल में फिर माइटोसिस डिवीजन होती है। ये तो क्या है, सिंगल है, ये क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है, ये हैप्लॉइड है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर ये हैप्लॉइड होता है, इसमें माइटोसिस, हैप्लॉइड में माइटोसिस ही होगा मेरे भाई। माइटोसिस यानी आपको आपको माइटोसिस डिवीजन होगा, है ना। मियोसिस तो रिडक्शनल होता है, माइटोसिस इक्वल डिवीजन होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बिग क्या होता है मेरे भाई, बिग सेल होता है जिसे वेजिटेटिव सेल बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। ये क्या होता है, जेनरेटिव सेल, है ना, जेनरेटिव सेल होता है ना। जेनरेटिव सेल, इसके कुछ यहाँ पर फीचर हम लिख देते हैं जनरेटिव वेजिटेटिव सेल के। ये जो वेजिटेटिव सेल होता है ये बिग सेल होता है। क्या होता है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर बिग होता है, बिग सेल होता है, बड़ा होता है ना, बिग सेल होता है। उसके साथ साथ इसमें क्या होती है मेरे भाई,
जो एबंडेंट क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी मेरे भाई साइटोप्लाज्म होते हैं ना। उसके बाद मेरे भाई न्यूक्लियस क्या होता है मेरे भाई, न्यूक्लियस कैसा होता है, रेगुलर होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है या कैसा होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता है, सर्कुलर होता है, बिग सेल होता है, न्यूक्लियस सर्कुलर होता है, ये एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर खाने पीने का मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म बिग होता है। ये जनरेटिव सेल क्या होता है, यहाँ पर जो जनरेटिव सेल लिखे हैं, ये जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, स्मॉल होता है मेरे भाई। उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मेरे भाई डेंस साइटोप्लाज्म होता है मेरे भाई, एबंडेंट क्या होता है वही होता है ना। जो न्यूक्लियस होता है मेरे भाई स्पिंडल शेप होता है, स्पिंडल शेप न्यूक्लियस होता है, आपको याद रख लेना है ना। फ्यूजिफॉर्म न्यूक्लियस वही है, फ्यूजिफॉर्म। तो यहाँ पर चिपटा सा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर चिपटा सा न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा होता है, बिग सेल होता है, जर्मिनेशन के लिए जर्मपुर होता है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। और जब माइटोसिस, ये माइटोसिस डिवीजन हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, इसमें माइटोसिस डिवीजन, ये क्या हुआ मेरे भाई, माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है मेरे भाई, माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन इक्वल डिवीजन होता है। यहां पर माइटोसिस डिवीजन होगा तो टू सेल स्टेज बना, एक जनरेटिव सेल बिग होता है, वेजिटेटिव सेल मेरे भाई स्मॉल होता है, एबंडेंट मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एबंडेंट होता है मेरे भाई। इसके जर्मिनेशन क्यों होता है मेरे भाई, इसको चाहिए जनरेटिव सेल, आगे चलकर ही मेरे भाई आपको यहाँ पर टू सेल स्टेज, आपको फिर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बता देते हैं ना। तो यहाँ पर ये तो हो गया मेरे भाई, ये टू सेल स्टेज, यहाँ पर टू सेल स्टेज, स्टेज को हम क्या कहते हैं, टू सेल स्टेज, दैट इज कॉल्ड मेरे भाई पोलन, पोलन ग्रेन। क्या टू सेल स्टेज को हमने क्या बोला, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन की कुछ बातें हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये चीजें मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, ये चीजें मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, अगर मेरे भाई बोल सकते हो तो यहाँ पर हम पोलन ग्रेन की भी डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, पोलन ग्रेन के आपको लिख देंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पर ये देखो, ये मेल गैमेट नहीं होता है, पोलन ग्रेन नॉट इज द मेल गैमेट, ये मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेट नहीं है ना। इट इज नॉट मेल गैमेट, लिख देते हैं, इट इज नॉट मेल गैमेट। ये मेल गैमेट खुद नहीं है, ये मेल गैमेटोफाइट है, क्या है, मेल मेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेट खुद नहीं है, ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, आपको पता होना चाहिए, ये मेल गैमेट खुद नहीं है, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है। और ये मेल गैमेटोफाइट आपको पता होगा, यहाँ पर देखो पोलिनेशन में बातें करेंगे ना, पोलन ग्रेन की बातें करेंगे, पोलिनेशन की बातें करेंगे, तो देखना ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर 40% क्या होता है, ये लिख लेना, ये तो लिखना है, ये यहाँ पर लिख लेना 60% एंजियोस्पर्म, 40% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज, स्टेज पर क्या होता है, पोलिनेशन होता है ना, पोलिनेशन। और ये याद रख लेना कि 40% एंजियोस्पर्म में
इन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 3 सेल स्टेज पर क्या होता है मेरे भाई, पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन होता है। अब ये 3 सेल स्टेज कहां से, देखो एक सेल स्टेज मतलब 2 सेल स्टेज, और क्या होता है फर्दर आगे चलकर ये जो तुमको दिखाई दे रहा है जनरेटिव सेल, आगे चलकर मेरे भाई ये फिर से क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है और 2 सेल स्टेज और बना लेता है। तो इसका 2 सेल स्टेज और इसका 1 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज हुआ। तो 40% एंजियोस्पर्म ऐसे है जिसमें 3 सेल स्टेज का पोलिनेशन होता है ना। और पोलन ग्रेन की हम स्ट्रक्चर की बातें करते हैं तो यहाँ पर पोलन ग्रेन का ही मान सकते हो, पोलन ग्रेन का ही स्ट्रक्चर है ना, पोलन ग्रेन का ही डेवलपमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पोलन ग्रेन का ही स्ट्रक्चर मान सकते हो, है ना। अब ये दो देखो यहाँ पर क्या होता है, पोलन ग्रेन की अगर एक्चुअली बातें लिखी जाए ना, पोलन ग्रेन का क्या क्या होता है, तो सारी चीज यहाँ पर भरी पड़ी है। हम बातें करेंगे पोलन ग्रेन क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। ये एलर्जेंट होता है, एलर्जी कॉज करता है मेरे भाई। पार्थेनियम आपको जो कैरेट ग्रास होता है जो क्या करता है मेरे भाई, एलर्जी कॉज करता है। बहुत सारे लोगों को नहीं एलर्जी होता है, मतलब कुछ सम एरर ऑफ इंडिविजुअल है जिसको एलर्जी होता है मेरे भाई पोलन ग्रेन से, है ना। अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है ना मेरे, नाके आंखें लाल हो सकती है, फीवर आ सकता है, बहुत ऐसी बीमारी होती है। और ये पोलन ग्रेन को वेस्टर्न कल्चर में, ये वेस्टर्न देश में सारी चीज लिखा, वेस्टर्न देश में मेरा भाई क्या होता है, इसको हम टेबलेट या सिरप के रूप में यूज करते हैं एज एथलीट एंड हॉर्स जो होते हैं ना मेरे भाई, जो एथलीट होते हैं, जो रेस हॉर्सेस होते हैं, उसके लिए होता है। ये पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है मेरे भाई, कुछ पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जैसे सीरियल अनाज की 30 मिनट तक होती है मेरे भाई, 30 मिनट तक। और कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी वायबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे सोलेनेसी की, लेगुमिनेसी की और रोजेसी की, है ना। ये 30 दिनों तक मेरे भाई, महीनों तक इसकी वायबिलिटी होती है। इसकी सिग्निफिकेंस बता दिए, इसकी वायबिलिटी बता दिए, इस और इसको रखा कहा जाता है तो मेरे भाई पोलन बैंक में रखा जाता है। जैसे सीड बैंक होता है, जिन बैंक होता है, वैसे पोलन बैंक होता है। -190 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करा, टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, इसको माइनस लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करा जाता है मेरे भाई, तो रखा जाता है। तो ये सारे चीज मैं कल को लेक्चर में लिखूंगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सो बढ़िया लगा तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो जय हिंद।